सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 8 का हम सब यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को लेकर बैठ जाएंगे और मेरे साथ इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। एक एक पद का श्रवण करेंगे। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृही त्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। अब अर्थ करने से पूर्व अन्वय की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि संस्कृत में क्या है, अर्थ लगाने के लिए अन्वय की आवश्यकता होती है। वायु आशयात गंधान इव ईश्वरः अपि यत शरीरम उत्क्रामति एतानि गृहीत्वा च यत अवाप्नोति संयाति। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक में क्या कहते हैं, इसका शब्द के अनुसार अर्थ करते हैं। सबसे पहले वायु आशयात गंधान, वायु गंध के स्थान से गंधान गंध को ग्रहण करके ले जाती है। तो भगवान जी पहले पद में क्या कहते हैं कि वायु का आशय स्थान क्या है, गंध। वायु चलेगी, वहां पर कोई भी गंध रहे या दुर्गंध रहे, वायु उसे अपने साथ पर लेकर चली जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया हुआ है कि वायु का जो आशय स्थान है वो क्या है, गंध है। इव ईश्वरः अपि यत शरीरम उत्क्रामति, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से एतानी इन मन सहित इंद्रियों को गृहीत्वा साथ में लेकर के ग्रहण करके च फिर अवाप्नोति जिस दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उसमें संयाति चला जाता है। अब भगवान जी इस श्लोक में कहना क्या चाहते हैं, भावार्थ देखते हैं। तो ये श्लोक कैसे है, उदाहरण देकर परमात्मा समझाते हैं। उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार वायु चलती है, वायु चलने से क्या है, उस स्थान पर जो गंध रहती है वायु उस गंध को अपने साथ लेकर चली जाती है। वैसे ही सिद्धांत अर्थ के अंदर इस शरीर का जो स्वामी है, अर्थात ये इस शरीर के अंदर स्वामी कौन सा है, जीवात्मा। तो ये जीवात्मा क्या है, जब इस शरीर को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ने के बाद जब दूसरे शरीर को धारण करता है तो उसमें क्या है, पुराने शरीर की मन और इंद्रियों को वो साथ लेकर चला जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो भगवान जी कहते हैं कि बंदा मर गया तो मरते समय उसकी इंद्रियां और मन जो है अगले शरीर में साथ में चली जाती हैं। तो ये सिद्धांत थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इंद्रियां कैसी हैं, स्थूल है, और इंद्रियां कैसी हैं, इंद्रियां स्थूल हैं, और मन ये कैसा है, मन सूक्ष्म है। मन साथ में चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आंखें चली गई, कान चला गया, मुख साथ में चला गया और हाथ पैर साथ में चले गए तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो हमने भगवान जी के आशय को समझना क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या है, वो नए शरीर में जाएगा। अब मन सहित इंद्रियां उसके साथ चली गई, उसका क्या अर्थ हम लोगों ने समझना है। केवल मन के माध्यम से किए गए जो काम है, अगर अगले जन्म में मन मिला तो वो मन कैसा होगा, पिछले जन्म में यदि मन ने सारे राजसी काम किए, तामसी काम किए, तो अगले जन्म में भी मन कैसा रहेगा, राजसी रहेगा, तामसी रहेगा, सात्विक रहेगा। और इंद्रियों ने जैसा जैसा कार्य किया हुआ है
वैसे वैसा छाप अगले जन्म में संस्कार के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर कहते हैं। अर्थात यदि आज हमने अच्छे कार्य किए, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रियों के माध्यम से, तो अगले जन्म में वही संस्कार हमें प्राप्त होगा और हम वैसा ही कार्य करेंगे। तो इसलिए क्या है, शिक्षा रूप के अंदर हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि अगले जन्म के अंदर यदि हमें कुछ कारणों के वश दूसरा जन्म मिल जाता है तो हमारे संस्कार अच्छे रहें, हम अच्छे संस्कारों के वशीभूत होकर परमात्मा के पास पहुंचे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर कहते हैं। तो सभी को प्रणति सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी।